हेलो। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। क्या हाल चाल हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज अपन मई 2025 करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने नागरिकों के लिए किस प्रकार का नया पासपोर्ट पेश किया है? तो किस प्रकार का चिप सक्षम बायोमेट्रिक ई पासवर्ड किया है लॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल ने किस ऑपरेशन ने उड़ीसा में 698 लाख ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा की है? तो कौन कौन से ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन ओलिविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने किसके लिए समान पेंशन का आदेश दिया है? तो किसके लिए दिया है? उच्च न्यायालय के सभी सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों के लिए आदेश जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री ने पीएमएमएसवाई के तहत यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 42.4 करोड़ की लागत से बनाने वाले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो कहाँ रखी गई है? त्रिपुरा में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामला मंत्री प्रहलाद जोशी ने किन 3 डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो किन का किया? एक तो डिपो, ये दर्पण पोर्टल है, कौन सा क्या नाम है? डिपो दर्पण पोर्टल है, यहाँ पे दे दर्पण, डिपो दर्पण पोर्टल और अन्न मित्र पोर्टल और दूसरा अन्न सहायता पोर्टल। इन 3 पोर्टलों का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? इसका क्या नाम है? एहलो धातु पुनर्चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पराली जलाने को खत्म करने के लिए किस राज्यों को 19 क्षेत्रीय निर्देश जारी किए? तो किन किन को किए? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को किए हैं। ये पराली क्या होता है? तो पराली मतलब ये पराली धान की कटाई के जो बाद खेत में बचे हुए जो फसल के अवशेष होते हैं ना, उसको पराली कहते हैं। जैसे किसान है, गेहूं की बुआई के लिए जल्दी से उन खेत को साफ करने के उद्देश्य से जलाते हैं उनको। और इसको रोकने के लिए, गंभीर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए इन्हें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों ने 19 सूत्रीय निर्देश जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भारत की संस्कृति विरासत का जश्न मनाने के लिए किस केंद्र का उद्घाटन किया? तो किसका किया है? भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से संबंधित परिदृश्यों की देखरेख के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्षता किसने की है? तो किसने की? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने 4 धाम यात्रा के लिए कौन सी ट्रेन शुरू की? कौन सी ट्रेन की है? भारत गौरव डिलक्स ट्रेन शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद नहीं विदेशी विश्वविद्यालयों वाला भारत का पहला एज सिटी कहाँ बनाने की घोषणा? कहाँ बनेगा? नवी मुंबई, महाराष्ट्र में बनेगा। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारत में विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया है? कहाँ पे किया गया है? भोपाल, मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यह इकाई कहाँ स्थापित हुई है? तो कहाँ स्थापित की गई है? तो कानपुर नगर में स्थापित हुई है, यूपी उत्तर प्रदेश में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्ट समिट 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर किया गया? तो कहाँ पे किया गया है? भारत मंडपम नई दिल्ली में। भारत मंडपम नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रौद्योगिकी सुरक्षा बल सीआईएसएफ से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी? तो पहली कौन बनती है? गीता समोता बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी गई है? कितनी कर दी गई है? 1200 कर दी है, 1200 कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की शासी परिषद की
10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की और एवं इस बैठक का विषय क्या था? किसने अध्यक्षता की और इस बैठक का क्या विषय था? तो किसने की? नरेंद्र मोदी साहब ने की थी। और इसका विषय है वो विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य है, इनका मेन मुख्य विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड MIL और आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड AVNL एंड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड IOL, तीनों ये सार्वजनिक कंपनियों को किस श्रेणी का दर्जा दिया गया है? तो किस श्रेणी का? मिनी रत्न श्रेणी 1 का दिया गया है, यानी श्रेणी 1 का दिया गया 1 का। मिनी रत्न कंपनियां हैं ये MIL और दूसरी कौन सी है? AVNL और थर्ड IOL। ये तीनों किस श्रेणी की कंपनियां हैं? मिनी रत्न श्रेणी 1 की कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो पहला कौन सा जिला? दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई गई? तो कहाँ पे पाई गई है? उत्तर प्रदेश में। भाई कुल कितनी डॉल्फिन पाई है? 2397 डॉल्फिन पाई गई, 2397 डॉल्फिन मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? इलिनॉइस इंडस्ट्रियल ऑफ टेक्नोलॉजी, शिकागो USA अमेरिका का, जो कि ये भारत में स्थापित होगा। ये पहला है अमेरिकी विश्वविद्यालय जो भारत में स्वतंत्र परिषद स्थापित करेगा। ये ऐतिहासिक जो परिसर है ये कहाँ पे लगेगा? ये ऐतिहासिक परिसर ये मुंबई में स्थापित होगा। कहाँ पे लगेगा? मुंबई में होगा, जो अमेरिका का पहला है, भारत में लगेगा, स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया है? तो कौन सा चलाया गया? ऑपरेशन ब्लैक फर्स्टिस्ट चलाया है। ऑपरेशन ब्लैक फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रैक किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया है? अडानी एंटरप्राइजेज ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु कहाँ लॉन्च किया गया? तो कहाँ पे किया गया है? रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया? तो कब किया? कौन सा दिन? 23 सितंबर को किया है। अब से प्रतिवर्ष 23 सितंबर को क्या मनाया जाएगा? आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। कितने को? 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को देश का पहला, क्या नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट, किस शहर को देश का पहला भिक्षावर्ती मुक्त शहर घोषित किया गया है? यानी वहाँ पे भिक्षा नहीं मांग सकते हैं आप कोई भी, वहाँ भिक्षा मांगना बिल्कुल मना है। तो ये कौन सा शहर है देश का पहला? देश का है ये इंदौर, मध्य प्रदेश का शहर बन गया है भिक्षावर्ती मुक्त शहर। वहाँ पे कोई भी व्यक्ति भिक्षा नहीं मांग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो जेवर हवाई अड्डे के पास उत्तर प्रदेश, ये जेवर हवाई अड्डा कब से बना? अप्रैल 2001 में स्थापित किया गया है। इसके तहत ये किस इकाई की आधारशिला को मंजूर दी है? तो किसको दी है? 6ठी इकाई को दी है। ये संयुक्त उद्यम है, ये HCL और फॉक्सकॉन की है संयुक्त रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया? तो किसको किया है? केरल का कोझिकोड को किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है बुजुर्गों के लिए अनुकूल, टिकाऊ और समावेशी और सुरक्षित वातावरण को तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? तो किनको किया है? एक का नाम है द्रव्य रत्नाकर, क्या है? द्रव्य रत्नाकर निघंटु,
निघंटू इनके रचयिता कौन थे? इनके रचयिता मुदगल पंडित थे। इन्हें कब रचना की थी? 1480 ईस्वी में की थी। और दूसरा का नाम है द्रव्य नामांकन। द्रव्य नामांकन निघंटू, इनके रचयिता विषम वैद्य थे। जो ये दोनों पांडुलिपियां हैं, इनका संपादन किसने किया है? तो ये मुंबई के एक विशेषज्ञ डॉक्टर, क्या नाम है, डॉक्टर सदानंद डी कामत के द्वारा किया गया है। डॉक्टर सदानंद डी कामत, इनके द्वारा इनका संपादन किया गया है, जो कि ये मुंबई के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार, ये क्या नाम है? बगलिहार। बगलिहार डैम बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोक दिया गया है। तो कहाँ पे बना हुआ है? ये चिनाब नदी पे बना हुआ है, जो भी 2025 में भारत और पाकिस्तान के सिंधु जल समझौते को लेकर तनाव हुआ था। सिंधु जल समझौता अभी फिलहाल 2025 में चर्चित रहता, उनके बारे में अपन देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है? सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता सिंधु समझौता एक कब हुआ था? तो डेट याद रखना कब हुआ। 19 सितंबर 1960 को हुआ था। 19 सितंबर 1960 को हुआ था। और किन किन के बीच में हुआ था? इधर भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये क्यों हुआ था और किसने करवाया था? ये करवाया था विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था, जो कि पानी के बंटवारे को लेकर किया था। किसने करवाया था? मध्यस्थता किसने की थी? विश्व बैंक ने की थी। इस समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे? भारत की ओर से और पाकिस्तान की ओर से किसने किए थे? और ये हुआ कहाँ पे? तो कहाँ पे हुआ था? मेन किस जगह हुआ था? कराची में किया गया था। ये कहाँ पे हुआ था समझौता? कराची में। इस पर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पीएम उस टाइम जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम? पाकिस्तान के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? अयूब खान। इन दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर किए थे। इसमें पानी का बंटवारा कैसे, कितना प्रतिशत रहा पानी का बंटवारा? पाकिस्तान से को कितना मिलेगा? इसमें पाकिस्तान को 80% पानी का हिस्सा मिलेगा और भारत को 20% भारत की हिस्सेदारी होगी। इस समझौते के तहत ये अधिकार मिला था उस टाइम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली क्लास के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की क्लास कैसी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।